नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर भी मध्य प्रदेश में जमकर सियासत हुई और तभी से पिछड़ा वर्ग का हितैषी कौन, इसको लेकर होड़ मची हुई है। और इसी होड़ का नतीजा है कि जो नगरीय निकाय चुनाव में सामान्य या अनारक्षित सीटों पर भी ओबीसी चेहरों को मौका दिया गया है। खास रिपोर्ट देखिए। ओबीसी पर फाइट, सामान्य पर टाइट, वोट बैंक का खेल, सोशल इंजीनियरिंग फेल। एमपी की सियासत में ओबीसी का मसला पिछले कई महीनों से छाया हुआ है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, इस बड़े वोट बैंक को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती। इसलिए अनारक्षित सीटों पर भी बड़ी संख्या में ओबीसी उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। अगर बात ग्वालियर चंबल अंचल की करें तो भिंड, मुरैना, श्योपुर और दतिया में नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद में 29% सामान्य सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारे गए हैं। इसी तरह भोपाल नगर निगम में भी बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर 48 सामान्य वार्ड में आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार पिछड़े वर्ग से उतारे हैं। रीवा नगर निगम की बात करें तो सामान्य महिला की 14 सीटों में से बीजेपी ने ओबीसी के 4 और कांग्रेस ने 7 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग के उतारे हैं। बुरहानपुर में तो कांग्रेस ने सामान्य वर्ग की 28 में से 18 सीटें ओबीसी को दे दी हैं। इसी तरह बीजेपी ने छिंदवाड़ा में सामान्य वर्ग की 25 में से 13 सीटों पर ओबीसी चेहरा उतारा है। इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी चेहरों को मैदान में उतारने के पीछे दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। संविधान अनुमति देता है कि जो सामान्य सीटें हैं वहाँ से कोई भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो अब उसकी वहाँ पर मेहनत रही हो अगर किसी वर्ग की, तो उसको उससे वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर उसने मेहनत की है, अगर वो ओबीसी वर्ग का है सामान्य सीट के ऊपर भी और जनता के बीच में लोकप्रिय है, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा टिकट देने का काम किया है। जातिवाद फैलाने का और जातिवाद का जहर फैलाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का। एक तरफ ओबीसी का आरक्षण निरस्त कराते हैं और दूसरी तरफ फिर दिखावे के लिए इस तरह का काम करते हैं कि हमने टिकट दे दी। कोई हमारे लिए समान सीट नहीं है, हमारे लिए कोई ओबीसी सीट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वार्ड में कमल का फूल लड़ रहा है, ये मानकर काम कर रहा है। यहाँ आकर सारी बातें गौण हो जाती है। कांग्रेस के लोगों ने जरूर ये जातीयता की बात करी, क्षेत्रीयता की बात करी, परिवारवाद की बात करी, उसके कारण माहौल बिगड़ता है। लेकिन हमारा कर्तव्य ये है, हमारी विचारधारा का कर्तव्य ये है कि हम इन सब बातों को गौण करें। हम सब इन बातों को भूलकर हम एक राष्ट्रीय संप्रभुता की बात करें। हम राष्ट्र के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। एमपी ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटर हटा दें तो औसतन मध्य प्रदेश में 79% तक ओबीसी वोटर है। इसलिए दोनों दलों ने सामान्य की सीटों पर 20 से लेकर 65% तक टिकट ओबीसी को दिए हैं। दरअसल कोर्ट के निर्देश के बाद अपने आप ओबीसी हितैषी साबित करने के लिए बीजेपी व कांग्रेस में होड़ मची हुई है। लेकिन इस होड़ को सामान्य वर्ग का मतदाता कैसे लेता है, ये देखना होगा। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।